परमेश्वर अय्यूब से कहता है, किधर है तू जब पे चीजें बना रहा था? उसके 3 दोस्तों ने लगातार उससे कहा तू पापी है, एक बार नहीं माना, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे सिर्फ ये दिखाया मैं कौन हूं, अय्यूब ने कहा मैं पापी हूं। When the Lord show his glory to Job, जब अय्यूब के सामने परमेश्वर ने अपने आप को खोला, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, अय्यूब ने कहा माय माउथ इज शट एंड फेस इन द डस्ट। मैं अपना मुंह मट्टी में डाल के अपने मुंह को बंद करके पश्चाताप करता हूं। और 42 में वो कहता है, जिसके बारे में मैंने सुना था उसे मैंने आज देख लिया। सुनिए, लिसन टू मी, सुनिए। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया, आप जानते हो अब्राहम के पुत्र का नाम था इसहाक। ये नाम प्रभु ने तब दिया था जब सारा मजाक में हंस रही थी। आपको पता है वो ऐसे एक तंबू के पीछे खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी घूंघट में, और परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहे थे, अब्राहम मैं कल आऊंगा, मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगा और बच्चा दूंगा। और वो परमेश्वर, तू हंसी थी ना? नहीं, तू हंसी थी ना? तब खुदा ने कहा उसका नाम इसहाक होगा। इसहाक का मतलब है हंसना। अविश्वास में हंसी थी ना, अब तू विश्वास में हंसेगी। अब तू उसको देखेगी ना तो बोलेगी कैसे हो गया ये कैसे हो गया जी। कभी कभी हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि जब प्रचारक प्रचार करता है ना सब ठीक होने वाला है, और आप अंदर से पता नहीं कब ठीक होगा। परमेश्वर ये भी जानता है कि आपने इस तरह रिएक्ट किया है। यस, एक टाइम था ये लोग विश्वास करते थे कि बच्चा हो सकता है, लेकिन अब वो विषय उनके लिए हंसने का हो गया था कि कुछ भी। परमेश्वर ने कहा सुनिए, ये 1000 में से एक बार होता है जो मैं भी कह रहा हूं, अपने ऊपर मत लेना। कभी कभी परमेश्वर ना वेट करता है कि सब बिलीव कर लें ये इम्पॉसिबल है तब करूंगा। कभी कभी परमेश्वर इस बात का इंतजार करता है कि आप ये विश्वास कर लें ये नहीं हो सकता, तब मैं कर लूंगा। जब सब ने देखा कि लाजर मर चुका है, गाड़ा गया है, चलो, कहां प्रभु, चलो तो सही। और जैसे वो वहां पर गया, लाजर बाहर आ, 4थे दिन का मुर्दा। यहूदियों का यह विश्वास था कि इंसान मरने के बाद 3 दिन तक उसकी आत्मा यहीं वहीं घूमती रहती है। यीशु 4थे दिन पे पहुंचा, ये दिखाने के लिए तुम्हारे नियमों से बड़ा हूं मैं। आई एम बिग। और प्लीज ये अपने ऊपर मत लेना कि ब्रदर मतलब प्रभु ये चाहता है मैं बिलीव कर लूं, इम्पॉसिबल। मैंने कहा बहुत स्पेशल केस होते हैं, अब अपने ऊपर मत लो ये। When the Lord leads you, life will be beautiful. जब परमेश्वर आपकी जिंदगी चलाता है ना, अब अब्राहम को देखो, उसे परमेश्वर ने बच्चा तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर कहा इसे मार। अब्राहम रेडी हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं, अब्राहम बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आपको चाहिए ना, दे देता हूं। अगर आप अब्राहम से पूछते अब्राहम आप तैयार कैसे हुए, तो पता है वो आपको अपने पास का एक अनुभव बताता। वो कहता भाई बहुत साल पहले जब मैं ये बिलीव करता था कि मेरी बीवी को बच्चा हो ही नहीं सकता है, खुदा ने तब किया, तो अगर अब मैं इसको मार भी दूं मुझे पता है वो वापस कुछ कर देगा। वेट, आप जानते हो अब्राहम की पास की मेमोरीज ने अब्राहम को फ्यूचर के लिए तैयार किया। अब्राहम ने पास की कुछ चीजें पकड़ के रखी थी जिन्होंने उसे भविष्य के लिए तैयार किया। अब्राहम ने याद रखा था, आप पढ़ सकते हैं 11 अध्याय में, वहां लिखा है कि परमेश्वर के विषय में वो जानता था वह सामर्थी है और वो मुर्दों को जिला सकता है। मतलब वो जानता था। एक भी व्यक्ति नहीं
नहीं था। इस दुनिया में पहला व्यक्ति जिसे जिंदा किया है वो एलिया है, और एलिया अब्राहम के 800-900 साल के बाद आया है। अब्राहम, आपको कैसे पता चला कि वो मुर्दों को जिला सकता है? ये रेवलेशन था, ये उसे पता था, ये हो सकता है। अभी आप देखो, अगर आपके सामने कोई मर जाए तो आपने तो बहुतों को देखा है। आपने लाजर को देखा, आपने याईर को देखा, आपने बहुतों को देखा। आपके सामने तो एग्जाम्पल सेट है ना, उसके सामने कौन था? दैट्स फेथ। पास की चीजों ने उसे फ्यूचर के लिए तैयार किया। आइए हम और आगे जाते हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो गोलियत के सामने खड़ा हो, वो खड़ा हुआ शाऊल राजा के सामने। शाऊल ने उससे कहा, तू उसे नहीं मार सकता। उसने कहा, सर मैं मार सकता हूं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन, मैं उसे कैसे मारूंगा। वो अपनी रणनीति बताता है उससे। ये शब्द सुनिए, वो कहता है, सुनिए, मैं एक चरवाहा हूं, भेड़ बकरियां चराता हूं, और कई बार जब मेरी भेड़ बकरियों को भेड़िया लेके भाग जाता है, मैं उनको छोड़ता नहीं हूं, मैं पीछे जाता हूं, मैं उनमें से निकाल ले आता हूं। ये भी ऐसे ही मरेगा। और जैसे दाऊद वहां जाता है, हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहे हैं, दाऊद वहां जीतता है। आप जानते हो, दाऊद ने कुछ पास्ट का याद रखा था जिसने उसको फ्यूचर के लिए तैयार किया। दाऊद को याद था कि कैसे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक चरवाहे हो और आपकी भेड़े हैं, और आपकी भेड़े एक शेर लेके भाग जाए, कितने लोग जाएंगे पीछे? नहीं, मर रहे जाके। भेड़िया उसको छोड़ के मेरे को पकड़ेगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम डरपोक हैं, कहां ना कहां डर खाते, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है। लेकिन दाऊद जाता था, दाऊद जाता था। आप जानते हो, परमेश्वर हमेशा से ये चाहता है, जो कुछ उसने आपके जिंदगी में किया है ना, वो कभी भुलाया ना जाए। इसीलिए मैं आप में से बहुतों को कहता हूं, एक नोटबुक लिखो, उसमें अपनी गवाहियां लिखो। परमेश्वर ने जो जो आपके लिए किया है डेट के साथ लिखो। सालों के बाद भी जब आप उसको खोल के पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, ये मेरा खुदा है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। बहुत बार आप और मैं पास के कचरे को पकड़ के रखते। बहन, आप उससे बात क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करते हो? शेयरिंग रिक्शा में हम लोग आ रहे थे, हाँ, तो ये शेयर बरती नहीं है, ये पकड़ के रखा है। भाई क्या हुआ, तू उससे क्यों बात नहीं करता? मैं नहीं करूंगा, मैंने 2-3 बार कॉल किया था, उठाता नहीं है ये मेरा फोन, ये पकड़ के रखा है। आप जानते हो, इन दिनों में लोगों ने सोने चांदी को छोड़ के कचरा पकड़ के रखा है। ये देखो, एक वचन दिखाता हूं मैं आपको, परमेश्वर क्या चाहता था। यहां देखिए, बदल हिंदी में लगाइए, यहोशू 1:8। यहां देखिए सब, देखो परमेश्वर यहोशू को क्या कह रहा है कि तेरे साथ क्या होना चाहिए। सी, सिर्फ हिंदी लगाइए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। कई ये प्रभु चाहता है, बाइबल उठाओ, ये हाँ रखो, ये मेरे चित्त से उतरने न पाए। प्रभु चाहता है ये आपके दिमाग से उतर न पाए, क्योंकि ये उतर गया तो शैतान कुछ और चढ़ाएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोशू को कहता है, गॉड स्पोक टू जोशुआ, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। अब देखो, कभी कभी ध्यान देना है, इसी में हर रविवार को ध्यान दिए रहना। ये हमारा स्टैंडर्ड है, सी द बिब्लिकल स्टैंडर्ड। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। रात को भी ध्यान देना है। रात को लू लगा और आप जा रहे हो, निकोदेमस यीशु से रात को मिलने क्यों आया?
एक दिन फिर से आप नींद से उठे, आपको मक्खियां काट रही थी, आपने देखा आपको नींद नहीं आ रही। दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए? फिर बुधवार को आपको फिर से मच्छर काट रहे थे और पंखा जनरेटर वाला चल रहा था, लाइट बंद हो गई थी, बू 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 बू। यू नो, देखा होगा आपने, जब लाइट बंद हो जाती है तो इन्वर्टर वाला फैन आवाज करके चलता है, और आवाज आ रही थी, आपको नींद ही नहीं आ रही थी, और आप ये बैठ के सोच रहे थे कितना बहानेबाज था मूसा। प्रभु ने उसको बोला, जा जा जा, खुदा का कलाम कहता है रात को भी इन बातों पे ध्यान दे। इधर दिन में भी नहीं है, इधर लोगों का ध्यान दिन में भी नहीं है, प्रभु कहता है रात को भी दे। व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर ये चित्त से उतर गया तो क्या होगा? फिर शैतान तुम्हें जहां चाहिए वहां ले जाएगा। चलो मैं आपको घुमाता हूं थोड़ा आज। साहिल आजा बेटा, आज ये जो दिमाग है ना, सामने देख, इस दिमाग से ये उतर चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं 2 मिनट के लिए डेविल बन जाता हूं, ठीक है? आजा। ये लड़की देख रहा है, ये अपनी मां से तेरे लिए बुराइयां करती है, करती है, हाँ बोल। आजा। वो देख रहा है, वो आंटी 500 रुपए लिए थे इसने, दिए नहीं है। खुद रोज 500 का पिज्जा खाती है, लेकिन तेरे पैसे देने का टाइम नहीं है। आ जाओ और आगे हटो। ये देख रहा है, ये देख रहा है तेरे घर के बाहर जो लोग कचरा फेंक के जाते हैं ना, ये देख रहा है। जिधर जाओगे ना लोगों की कमियां दिखाएगा, जिधर जाओगे। इवन मैं तेरा पास्टर हूं ना, रुकना, मैं तेरा पास्टर हूं ना। खुद चलता है क्या? वो तुझे बता रहा है। मेरे लिए नेगेटिविटी डालेगा वो, ताकि आप यहां से भागो। मुझे आज भी याद है, इधर आ, टूर पूरा नहीं हुआ है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक बहन आई थी, वो 3 सभाओं में आके चली गई, 4थी सभा में वो आई ही नहीं। फिर 2 महीने के बाद वो मुझे दिखाई दी। मैंने कहा, दीदी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। मैंने कहा, आप बीच में आना बंद हो गए थे? हाँ मैं नहीं आ रही थी। मैंने कहा, कोई कारण? ब्रदर आपने ये वर्ड बोल दिया था ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, दीदी 45 मिनट प्रचार किया था और कुछ भी याद नहीं है? यही याद है? आपको पता है, जो लोग खुदा के कलाम को चित्त पे नहीं रखते ना, शैतान आपके साथ ऐसे घूमेगा, हर जगह पे दिखाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप मुझे बताइए, आप इतने अच्छे लिसनर क्यों हो उसके? क्योंकि आपके चित्त से वो गायब है। सेल्फ सिट, थैंक यू बेटा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसी जिंदगी जी है। मैं हर एक में कमियां देखता था, हर एक में। मैं धन्यवाद करता हूं, एक बार मैं एक भाई से मिला, मुझे उन्होंने एक बात कही कि ब्रदर आप इसको बुलाएंगे? मैंने कहा नहीं। इसको बुलाएंगे? नहीं। इसको बुलाएंगे? नहीं। इसको बुलाएंगे? नहीं। उसने कहा, ब्रदर आप किसी को क्यों नहीं बुला रहे हो? मैंने कहा, ब्रदर इन सब में गड़बड़ है। उसने कहा, ब्रदर हर एक में बट्स होते हैं। ये अच्छा है बट, ये अच्छा है बट, ये अच्छा है बट। उसने कहा, हर एक में बट्स होते हैं। आप जानते हो, वे लोग जो हमेशा लोगों में अच्छाइयां ढूंढते हैं फिर दोस्तियां करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आप अकेले रह जाओगे, आप अकेले रह जाओगे।
कौन है यहां पर मुझे बताइए, कोई गलती नहीं करता मुझे बताइए। यीशु कोई गलती नहीं करता था। उसके बाद भी किसी ने उससे कहा, हे उत्तम गुरु, कहता है तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? उत्तम तो एक ही है जो स्वर्ग में है। एक परफेक्ट व्यक्ति भी खुद की परफेक्शन नहीं ले रहा है, वो तो सिद्ध था। ऐसा नहीं था कि यीशु 5 साल में कम पवित्र था, 30 में अधिक पवित्र था। यीशु जितना पहले दिन पवित्र था उतना ही 30 साल में भी था। लेकिन फिर भी वो कहता है, नो, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? प्रभु आप तो हैं, हूं मैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। मुझे बहुत पता है, मैं व्यभिचारी लोगों को है ना सपोर्ट कर सकता हूं, मैं उनको बाहर, लेकिन मुझे जज करने वाले लोग समझ में नहीं आते। एक तरफा खबर सुनेंगे, ये ऐसा करता है, आपने उससे पूछा, आपने उसकी रिपोर्ट पे बिलीव कर दिया? आपने उससे पूछा क्या सच में बात है ऐसी? या कौन है जो आपको अपनी गलती बताएगा? हर कोई सामने वाले की बताने वाला है, कोई आपको अपनी गलती नहीं बताने वाला। परमेश्वर यहोशू को कहता है, तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में सबत का दिन मनाने के लिए कहा था? हम बहुत लोग जो हैं, हम ये देखते हैं सबत का दिन शनिवार है, संडे है कि सैटरडे है। अरे दिनों को छोड़ो, पर्पस समझो। पर्पस समझो वो क्यों था। सब्त के दिन इजरायली कोई काम नहीं करते थे और बैठते थे और एक ही बात याद करते थे कि परमेश्वर में मिस्र से निकाल ले आया। परमेश्वर ने एक दिन पता है उनको क्यों दिया था? ताकि वो याद करें कि उनके लिए खुदा ने क्या किया था। दिस इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यहां देखिए, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को ले उसे मार। अब्राहम क्यों तैयार हो गया? क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बूढ़े व्यक्ति को इतने बुढ़ापे में बच्चा दिया है तो वो उसे जिंदा कर सकता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को कहा गोलियत को मार, वो गया। क्यों गया? वो जानता था कि जो परमेश्वर मुझे भेड़िए और शेर से बचा सकता है वो मुझे इससे भी बचा सकता है। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था सबत का दिन मनाना। क्यों? ताकि वो याद करें कि परमेश्वर ने उन्हें वहां से कैसे निकाला। नए नियम में यीशु ने क्या कहा? इस रोटी को लो और मेरे सिमरन में खाओ। जब कभी तुम ये रोटी खाओ तो याद करना कि मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया हूं। क्यों? परमेश्वर चाहता था हम इन चीजों को याद करें, क्योंकि प्रभु जानता है अगर हम उसके किए गए उपकारों को याद रखें, हम उसके वचन को याद रखें, हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखें, वो काम जो उसने हमारे लिए किए हम उसको याद रखें, शैतान का दाव हम पे नहीं चलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग से वचन उतर गया है और आपने कचरा उठाया है। इसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसने मुझसे बुरा बिहेव किया, इसने मेरी इज्जत नहीं की। अरे छोड़ो, बाइबल कहती है उसकी किताब को अपने चित्त से उतरने न दो, उसी में दिन और रात ध्यान दो। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से आपके काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। वाओ, दैट्स कॉल्ड रियल हेल्थ। इसे कहते हैं चंगाई। जब वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहा था, पता उसने क्या कहा? डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मेरी याद में ये करना। जब भी तुम इस रोटी को तोड़ो तो याद रखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। पुराने, आपको पता है ये वही दिन है, लिखा है ना, फसह का पर्व। क्या है फसह का पर्व? पर्व मीन्स फेस्टिवल। ये वही दिन थे जब वो